नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल, आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर सिंस 10 इयर्स। दोस्तों, ये जो हमारा एपिसोड होगा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें अराउंड 200 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्ट करे हैं और आपके सामने इस एपिसोड में मैं लाऊंगी, जो बार बार पूछे गए हैं कई तरह के एग्ज़ाम्स में। तो ध्यान से सुनिए ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लर्न हो जाए और आपके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर दोबारा से एग्ज़ाम में आए वो मिस ना हो। एंड एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि क्वेश्चन बोल के उसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगी क्योंकि ये MCQs क्वेश्चंस हैं। तो MCQ सारे ऑप्शंस बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट आई विल टेल द आंसर टू यू। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से आपको लर्न हो जाएँ। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ग्रीवा स्तंभ, ठीक है, और पीत मूत्र मल, पीत नेत्रता, ठीक है। एक तो ग्रीवा स्तंभ हो जानी और सब कुछ येलो येलो हो जाना। पीत मूत्र, पीत मल, पीत नेत्रता, ये किससे होती है? ये वत्सनाभ से होती है। द आंसर इज़ वत्सनाभ। धतूरा जो है उससे क्या क्या होता है? ड्राई माउथ, डायलेटेड प्यूपिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कई बार फंस चुके हैं कि ओपियम से क्या होता है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है कि डायलेट होती है, धतूरे से क्या होता है? तो धतूरे से डायलेटेड प्यूपिल होती है एंड हॉट स्किन, ठीक है। विष पत्रिका, विष पत्रिका मूल विष नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द्राक्षा में कितने % एल्कोहल होती है? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एंड रिपीटेडली कई बार आया हुआ है। द्राक्षा में 10 to 15% अल्कोहल होती है। और जो प्रमथ्या कल्पना है, प्रमथ्या कल्पना में द्रव्य और द्रव का क्या रेशो रहता है? 1:8, मतलब 1 रेशो द्रव्य रहता है, 8 रेशो द्रव रहता है, लिक्विड। पित्तज मूत्र उपसाद, ठीक है, इसमें मूत्र घात होता है और मूत्र सूख जाने पर रोचना चूर्ण देना चाहिए जो सन्निभम वर्ण का होता है, ऐसा लिखा है। तो जस्ट सुन लीजिए। एंड नेक्स्ट इज कि जो कदम्ब पुष्प आकृति, कदम्ब पुष्प जो होता है उसकी आकृति, ये किसका लक्षण है? जो कि आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक दोनों ने बताया है, ये अश्मरी का लक्षण है। एंड नेक्स्ट इज जो ग्रंथिभूत शुक्र होता है, ठीक है, ग्रंथियाँ जिसमें होती हैं, गाढ़ा होता है, उसमें दोष कौन कौन से होते हैं? श्लेष्मा और वात, कफ और वात। गाउट जो है, एक्यूट गाउट, उसमें कौन सा जो जॉइंट है सबसे पहले अफेक्टेड होता है? मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, जो हमारा अंगूठा होता है वहाँ पे जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है, सबसे पहले पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडिशनेस वहीं पे होती है। ये मेन इसका प्रत्यात्मक लक्षण है, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में पेन, स्वेलिंग। एंड जो इम्यूनोग्लोबिन IgA है, मॉडर्न में से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। BHU 2007 के भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इम्यूनोग्लोबिन IgA ये किस से ट्रांसफ़र होता है? दिस इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ओपियम जो है वो कार्डियक पॉइजन नहीं है। एम्पुला जो है दैट इज़ द कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल T अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1940। दोस्तों, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ आए, लेकिन अगर नहीं भी समझ आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। रोटा वायरस जो है वो क्या करता है? चिल्ड्रन में डायरिया करता है। एंड जो कॉमनेस्ट रिफ्रैक्टिव एरर है वो क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब कि जब पास की नज़र वीक हो, ठीक है, जिसमें हम ग्लासेस डालते हैं, रीडिंग ग्लासेस जिसको बोलते हैं। मायोपिया मतलब कि जब दूर की नज़र वीक हो। तो कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर, कॉमनेस्ट रिफ्रैक्टिव एरर इज प्रेस बायोपिया। जेनेवा इज़ हेडक्वार्टर ऑफ WHO। कॉप्लिक स्पॉट ये किस में मिलते हैं? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मीजल्स में। एंड TB, जो TB है दैट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द बेबी थ्रू मदर, ये याद रखिए, ठीक है। मदर को अगर TB है दैट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लेसेंटा टू द बेबी। एंड जो पर्टूसिस है ये
लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। एंड हाइपोथायराइडिज्म में क्या बढ़ता है? TSH। ठीक है, नेक्स्ट इज एक श्लोक है, गर्भ अस्पंदनम आविनाम प्रणाशा शाव पांडुता भवति उच्छ्वास पुतित्वम शूलम। मतलब कि गर्भ अस्पंदनम, गर्भ में स्पंदन नहीं हो रहा, आविनाम प्रणाशम, प्लेसेंटा का प्रनाश हो चुका है, नाश हो चुका है, और शाव पांडुता मतलब स्किन डिस्कलरेशन हो चुकी है, एनीमिक, एंड भवति उच्छ्वास पूतितम शूलम, उच्छ्वास में ब्रीदिंग में फाउल स्मेल है और शूल पेन हो रहा है। ये लक्षण है अंतर्मृत गर्भ के। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। ठीक है, एंड त्रिफला रसायन वर्णन के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, वो शब्द क्या है? कर प्रचित्य। रक्त प्रदोषक विकार जो है वो नहीं है, कौन सा? पांडु। पांडु रक्त प्रदोषक विकार नहीं है, ये याद रखिए। एंड शुक्र का अगर वेग हम धारण करते हैं तो उसमें पांडु मिलता है। और नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि जो है कौन सी नहीं है? मैंने सिर्फ आंसर लिखा है इसमें, आयास। आप इतना याद रखिए, ये भी काम आ सकता है। नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि, ठीक है, वो है, आयास नहीं है। एंड विजृंभिका जो है, विजृंभिका जो है वो नाभि नाल कर्तन जन्य विकार भी है और शीर अल्सक का लक्षण भी है। एंड नेक्स्ट इज व्यानो हृदय संस्थित, व्यान वायु हृदय में स्थित रहती है, ये किसने बोला है? वाग्भट ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कि जो सोरलिन होता है दैट इज पूतीफली, इसके लिए पूतीफली वर्ड यूज़ किया गया है। एंड कासीस जो है इसे गर्भ स्राव हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। और इसके बाद है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जो न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स, न्यूबॉर्न में मल्टीपल फ्रैक्चर्स मिलते हैं। और नेक्स्ट इज छर्दी, मतलब कि वॉमिटिंग में कौन कौन सी वायु की दुष्टि होती है? उदान वायु एंड प्राण वायु। एंड छर्दी जो वातज छर्दी है उसमें लंघन जो है वो निषेध है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सामुद्रिक औषध है उसका प्रयोग कब करना चाहिए? सामुद्रिक औषध का दोष यदि ऊर्ध्व अधः भाग में प्रविस्तृत हो। ठीक है, एंड उग्र आदि आचार्य। ठीक है, ये कल्याणकारक ग्रंथ का नाम है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आउट ऑफ ट्रैक लगेंगे, बट इसको भी सुन लीजिए ताकि आपको कुछ मिस ना हो। कई बार आ चुका है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। और एस्पैरागस रेसमोसा जिसको हम शतावरी बोलते हैं, एंड ग्लोराइजा सुपर्बा एंड एलोवेरा, ये किस फैमिली के में होते हैं? लिलियसी फैमिली। धमनियों को और क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, महाफला। ठीक है, ये मैंने अभी आपको करवाया भी था चरक सूत्र स्थान 30 में। अग्नाशय जो है वो कोष्ठांग नहीं है। ठीक है, और स्फिक पायु स्थानगत व्रण जो होते हैं वो कृच सादे नहीं होते हैं। 15 दिन के पश्चात, मतलब वमन के 15 दिन के पश्चात विरेचन करवाना चाहिए, पॉइंट याद रखिए। दुर्बल अग्नि में आहार एक काल में खाना चाहिए। शरीर पर लाल चकत्ते होना किसका व्यापद है? वमन का। ठीक है, और बाधन स अनुबाधन ये अभेषज के भेद हैं। वमन के पश्चात धूम जो है कौन सा करवाना चाहिए? स्नेहिक, उपशमनीय, वैरेचनिक। शिरोरोग में रात्रि में, मतलब वातज शिरोरोग में रात्रि में अधिक वेदना होती है। ठीक है, और स्रंसन का मतलब क्या होता है? जैसे कि 4 प्रकार के लेग्जेटिव्स होते हैं, उसमें अनुलोमन होता है, सिर्फ अनुलोमन ही है जिसमें जो मल है पक्व रूप में शरीर से बाहर निकलता है। स्रंसन बाकियों में जो मल है अपक्व रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जैसे कि स्रंसन है, इसका क्या मतलब है कि कोष्ठ में चिपका हुआ जो मल है
वो बिना पके ही बाहर निकल जाता है। ऐसे ही रेचन जो है उसमें भी अपक्व मल बाहर निकल जाता है, ठीक है। और भेदन में भी जो काफ़ी हार्ड स्टूल होता है उसको तोड़ के बाहर निकाला जाता है औषध के द्वारा। और श्रेष्ठ अनुलोमक द्रव्य कौन सा है? हरितकी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड जो प्रथम ब्रह्म रसायन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हरितकी और आम्लकी का रेशो क्या है? 1:3 हरितकी आम्लकी। हरितकी 1 एंड 3 आम्लकी है उसमें, प्रथम ब्रह्म रसायन में। और जो वसा है वो पार्थिव द्रव्य नहीं है। आत्मा जो है वो वेदना का अधिष्ठान नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि वेदना का अधिष्ठान कौन सा नहीं है? शरीर, आत्मा, मन। तो आत्मा जो है वेदना का अधिष्ठान नहीं है। एंड वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, ये क्या है? सात्म्यज भाव है। और व्रणी पुरुष में सैंधव का प्रयोग बताया है। जो तिक्त, कषाय और मधुर है ये अविदाही रस कहे गए हैं। तिक्त, कषाय एंड मधुर, ठीक है। अविदाही तो ऑब्वियसली, क्योंकि जो पित्त जब प्रकोपित होता है तो बॉडी में बर्निंग सेंसेशन, दाह उत्पन्न करता है, और तिक्त, कषाय, मधुर रस से ही उसका शमन होता है। तो आप उस लॉजिक से कह सकते हैं कि तिक्त, कषाय एंड मधुर अविदाही रस हैं। एंड 50 वर्ष जो है वो रजो निवृत्ति यानी कि मीनोपॉजल एज बताई है आचार्य सुश्रुत ने। मूक, मिनमिन, गदगदत्व, ये किसका लक्षण है? वात कफ का। एंड ओज का जो वर्ण है वो ईषद लोहित पीतकम बताया है, ठीक है। वैसे तो ओज का वर्ण मैंने डिटेल में अपने एपिसोड्स में बताया हुआ है। इससे पहले जो क्लासेस है वो सुनिए, उसमें ओज का अलग अलग स्टेजेस में, गर्भ अवस्था में, फिर उसके बाद युवावस्था में ओज का क्या वर्ण है वो बताया हुआ है। तो इसमें इन जनरल इन्होंने बोल दिया कि ओज का जो वर्ण है ईषद लोहित पीतकम, ठीक है। एंड कृष्ण श्याम वर्ण, इसमें कौन कौन से महाभूत आते हैं? कृष्ण श्याम वर्ण में तेज, आकाश एंड पृथ्वी। जो अवबाहुक है, शोल्डर्स की जो प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर होता है आई थिंक वो, अवबाहुक में कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं? वात और कफ। वृद्ध जीवकीय तंत्र, ये किसने लिखा था? ये किस पे लिखा गया है? वृद्ध जीवकीय तंत्र काश्यप संहिता पे। जो यूष होता है वो कषाय अम्ल एंड कषाय मधुर होता है, खट्टा मीठा, ठीक है। और सौरस कफच कृमिज नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचर्ण योनि व्यापद जो है उसमें क्या होता है? योनि में कृमि यानी कि वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, अचर्ण योनि व्यापद, ठीक है। और ज्वर, योनि शोथ, स्पर्श असहिष्णुता, ठीक है। ये कौन सी योनि व्यापद के लक्षण है? परिप्लुता, ज्वर, योनिशोथ, स्पर्श, असहिष्णुता। रक्त चित्रक का शोधक द्रव्य कौन है? चूर्णोदक, ठीक है। रक्त चित्रक का शोधक द्रव्य चूर्णोदक। आधमान, परिकर्तिका, हृदय रोग, ये क्या है? ये वमन का अयोग है एंड अतियोग है, ठीक है, दोनों में ये होते हैं। और जो कोट है स्किन डिजीज़, उसमें पित्त और कफ दोष इन्वॉल्व होता है। देखिए, जो अविकृत वायु है एंड अविकृत कफ है उसमें एक गुण सामान्य होता है, वो कौन सा है? लघु गुण। एंड डॉग्स में कौन सा वॉर्म इन्फेक्शन होता है? इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस नाम का जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है उसमें टीनिया इकाइनोकोकस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड चूर्णांजन को हीनवीर्य कहा गया है। रजत पात्र जो है उसमें अम्ल रस वाला अंजन प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद है जो अर्बुद है, अर्बुद रक्त, मांस और मेद प्रदोषज विकार है। रक्त, मांस, मेद प्रदोषज। नासागत रक्तपित्त में कफ इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियसली जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें कफ दोष इन्वॉल्व होता है पित्त के साथ। सद्योग्रहित गर्भा, ये इसका जो लक्षण है, वैसे तो कई लक्षण है, उसमें से एक लक्षण हाईलाइट करके पूछा गया था, वो लक्षण है स्तन्यो कृष्ण मुखता, ठीक है। सद्योग्रहित गर्भा जो है उसमें स्तन्य जो है वो ब्लैकिश, उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है निपल्स के अराउंड। व्यायाम जो है, व्यायाम से दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं,
नहीं सॉरी, यदि दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले गए तो मतलब कि विकृत अवस्था है, व्याधि वाली अवस्था है, उसको शाखा से वापस कोष्ठ में कैसे लेकर आना है, व्यायाम से। और यदि सॉरी ये ना मैंने आपको गलत बता दिया, आप फिर से सुनिए। देखिए व्यायाम करने से दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, लेकिन वापस उसको कोष्ठ में कैसे लाया जाता है, वायु शामक चिकित्सा से। ठीक है, सिंपल सा ये है। मांस पाक जो है असाध्य शूक दोष में किया हो जाता है। ठीक है, असाध्य शूक दोष में मांस पाक होता है। जो अति बलवान है वो अष्ट निंदित पुरुष में नहीं इंक्लूड होता है। जल कल्प तरु ये किसने लिखी थी टीका, गंगाधर राय ने। जल कल्प तरु गंगाधर राय। व्याधि का जो समवायी कारण है वो क्या है, दोष की वैषम्यता। पित्तज व्याधि में क्या करना चाहिए, विरेचन और घृतपान करना चाहिए। ठीक है, एंड एक ना श्लोक है जिसका मैं मतलब भी बताती हूँ, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सी व्याधि के कंसर्न में कहा है। अन्यन्यो ही संभग आवुरु पादो च मन्यते। इसका मतलब होता है कि मेरा जो पैर है अब दूसरे का पैर है, ऐसा प्रतीत होता है। ये उरु स्तंभ में होता है। ठीक है, वल्ली पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, विदारी, सारिवा, रजनी, गुड़ूची, अजश्रृंगी। ठीक है, वल्ली पंचमूल में व से वल्ली, व से विदारी, सारिवा, रजनी, गुड़ूची, अजश्रृंगी। ठीक है, सीवन कर्म जो निषिद्ध किस में है, शार अग्नि जुष्ट व्रण में। शार अग्नि युक्त जो व्रण होते हैं उसमें सीवन कर्म निषिद्ध है, मतलब कि सूचरिंग नहीं करनी है। और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो जंघा होती है वो 18 अंगुल लंबी होती है, जो हाथ है, हस्त है, वो 24 अंगुल लंबा होता है, ललाट 4 अंगुल चौड़ी है, एंड चंद्र अर्क में रजत और ताम्र होता है। ठीक है, चांदी और तांबा। इसमें रेशो क्या होती है, जो रजत है वो 16 एंड ताम्र है 12 रेशो में होता है, 16:12 रजत ताम्र इन चंद्र अर्क। जिंक जो है दैट इज़ कॉल्ड खरपर सत्व। ठीक है, और महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्र, महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्र किसने लिखा है, नागार्जुन ने। ओके, उदक व स्त्रोत्सों का मूल क्या है, तालु और क्लोम। पार्श्व अस्थि किसको बोलते हैं, वलय अस्थि, दैट इज पार्श्व अस्थि। मूढ़ गर्भ प्रवर्तक, मूढ़ गर्भ प्रवर्तक किसे कहा गया है, टंकन को। और राजक्षमा में विषम ज्वर होता है। अभिचारज ज्वर जो है वो त्रिदोषज है, एंड तृष्णा में वात और पित्त दोष इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो अर्दित है दैट इज शिरो रोग स्थानगत व्याधि। स्कंद जो है स्त्री ग्रह नहीं है, एंड कुक्षी अपान वायु का स्थान नहीं है। स्तन रोहित जो है मांस मर्म है, कालांत प्राणहर मर्म है, एंड इसमें श्वास काश से मृत्यु होती है। जंघा 18 अंगुल लंबी है, एंड शव छेदन में शव को बहती हुई नदी में सड़ाकर तैयार किया जाना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, बहती हुई नदी में नहीं तैयार किया जाता। देश जो है वो संप्राप्ति का भेद नहीं है। ठीक है, कृष्ण कर्म के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ग्राम्य अनूप, शव का दग्ध चूर्ण एंड भल्लातक स्नेह। उदर्द में कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है, कफश दोष। खदिर जो है वो इससे दंत धावन किया जाता है। एंड कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि स्तब्ध अक्षी जो आइज़ हैं स्तब्ध रह जाती हैं। वा अपी कूजती, ये अपतंत्रक रोग का जो प्रत्यात्मक लक्षण है। शिलाजीत का जो सेवन है उसकी डोज क्या है, 1 पल बताई है। अतिसार में जो दूध प्रयोग करना चाहिए ये क्या है, व्याधि विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। अतिसार में दूध का प्रयोग करना व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, क्योंकि अतिसार में वैसे ही लूज मोशंस हो रहे हैं, ऊपर से दूध हम दे देंगे तो और ज़्यादा होंगे। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है व्याधि विपरीत अर्थकारी, विपरीत अर्थकारी का मतलब ही यही होता है कि जो कंक्लूजन है वो पेशेंट के लिए गुड, अच्छा ही होता है। ठीक है, जो व्याधि को ठीक कर देता है। तो इसीलिए अतिसार जो व्याधि है इसमें दूध का प्रयोग करना व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है। इसका पूरा टेबल भी मैंने आपको कराया हुआ है, आप मेरी क्लासेस में देख सकते हैं। एंड शपथ्य एंड वारुण्य ये रोग के भेद हैं। एंड जो
जाति फलादि चूर्ण है उसमें भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग क्या पड़ा हुआ है, भंगा, भांग, और इसको गृहिणी में प्रयोग किया जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इसमें कौन सी जो नर्व होती है, जेनिटोफिमोरल नर्व। और डोज ऑफ क्रूड पाउडर ऑफ ओपियम, क्रूड पाउडर ऑफ ओपियम की डोज कितनी होती है, 0.3 ग्राम। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि वमन की प्रवर शुद्धि में 7 दिन बाद सामान्य जो है आहार ले सकते हैं। और श्रावणांजन प्रयोग जो है, जो श्रावणांजन प्रयोग जो है वो रात्रि में किया जाता है, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी से आँखें जो हैं ख़राब हो सकती हैं, ऑलरेडी उसमें श्राव होता है अंजन से, तो दिन में नहीं प्रयोग करना चाहिए, रात्रि में प्रयोग करना चाहिए। अव्यक्त पुरुष का लक्षण नहीं है पाचन। कर्म पुरुष जो है वो षड धातुज पुरुष है। आर्तव स्राव जो है प्रथम दिन व्यवहार करने पर वात गर्भ फल शून्य उत्पत्ति होती है। मतलब कि जो मेंसेस के पहले दिन अगर हम मैथुन करेंगे तो वात गर्भ और जो कि फल शून्य होगा उसकी उत्पत्ति होती है। उत्क्लेश व मंदाग्नि, उत्क्लेश और मंदाग्नि में स्नेह वस्ती का लगातार प्रयोग करना चाहिए। पित्त दोष का गुण, विस्र, विस्र जो है पित्त दोष का गुण है। अलग अलग गुण रख के भी देखो पूछे गए हैं। तीनों दोषों के 6-7 गुण होते हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो विस्र गुण जो है वो पित्तज दोष का गुण है। कपाल या ऋष्य जिह्वा में कौन सा दोष होता है, वातज दोष। ये कुष्ठ में मैंने आपको भी पढ़ाया था, निदान स्थान कुष्ठ चैप्टर नंबर 5। मंडल में वायु नहीं होता, ठीक है। और शुंठी जो है वो उष्णवीर्य होती है, वृष्य होती है, लघु स्निग्ध होती है एंड मधुर विपाक होता है इसका, ठीक है। एंड सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है, अल्कोहल कंज्यूम किया एंड उससे क्या है, जॉन्डिस होता है, पाल्मर एरिथमा होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स की एनलार्जमेंट होती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। एंड हेयर लॉस होता है, ठीक है। तो जॉन्डिस, पाल्मर एरिथमा मतलब कि जो हाथों में पाम एरिया में एरिथमा हो जाना, स्किन डिजीज़ हो जाना, पैरोटिड एनलार्जमेंट होनी, हेयर लॉस होना अल्कोहल कंज्यूम करते रहने की वजह से। एंड फ्लेबॉटमस एंड ल्यूड्सोमाइया, ये किस में होता है, ये क्या करता है, ये काला आजार का कॉजेटिव एजेंट है, फ्लेबॉटमस एंड ल्यूड्सोमिया। नेक्स्ट इज जो तक्र है, तक्र का प्रयोग शोफ में करना चाहिए। अपर सेंट्रल इंसाइजर, अपर सेंट्रल इंसाइजर ये किसको बोला गया है, ये बोला गया है राजदंत को, ठीक है। राजदंत को अपर सेंट्रल इंसाइजर कहा गया है। और 2000 में जो रूल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का वो पास हुआ था। समान वायु की विकृति से गुल्म रोग होता है। हम कितनी बार पढ़ते हैं कि वात विकृति से होता है, वायु दोष प्रकोपित होता है, वात शमन चिकित्सा करनी चाहिए। वायु की चिकित्सा करेंगे, बाकी रोगों को शमन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वात 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 करते हैं, लेकिन कौन सा वात, क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो समान वात की विकृति होती है, ठीक है। जो यव है उसका लगातार नित्य सेवन किया जा सकता है। जो ग्रंथि है वो वातज भेद ग्रंथि का नहीं है, ठीक है। तिंदुक ये वात प्रकोप से होता है। अर्दित क्या है, शिरोरोग है। और मूत्र उकसाद में क्या होता है, वस्ती एंड कुक्षी में दाह उत्पन्न होता है। और पटोल जो है वो षडंग पानीय घटक द्रव्य नहीं है। और भिषंग माता किसको बोलते हैं, वासा को। दंती का विरेचन गुण जो है वो प्रभाव है। देखिए चित्रक एंड दंती दोनों के गुण सेम है, लेकिन चित्रक विरेचन नहीं कराता, दंती विरेचन कराती है प्रभाव से। परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेसेस ये एम्फाइसीमा में होता है। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में होता है। एंड इसके बाद है कि जो फक या बाल शोष है इसमें श्लेष्मिक दुग्ध दोषजन्य व्याधि है ये, ठीक है। श्लेष्मिक दुग्धजन्य दोष व्याधि, जो लैक्टेटिंग मदर है उसके मिल्क में कफ दोष जो है प्रकोपित होता है, उससे फक या बाल शोष होता है, सॉरी दोष नहीं बाल शोष, ठीक है। एंड स्वेद अवरोध, संताप, सर्वांग ग्रहण ये किसके लिए कहा गया है, ये ज्वर के लिए कहा गया है।
और उसके बाद आ जाते हैं ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ये किस में होता है? एड्स में, HIV एड्स में ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। नेक्स्ट इस कि जो कॉमन थायरोडाइटिस है वो कौन सा है? हैशमोटोस थायरोडाइटिस। कॉमन थायरोडाइटिस इज कॉल्ड हैशमोटोस थायरोडाइटिस। तो ये थे क्वेश्चंस दोस्तों, इसको बार बार सुनिए, एक बार में मेरा यकीन मानिए नहीं लर्न होंगे, कई बार पढ़ने से ही लर्न होंगे। और मैं नहीं चाहती आपका कोई भी पॉइंट मिस हो, तो प्लीज़ इसको बार बार सुनिए और अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी कोचिंग चाहते हैं जो फ्री भी हो और साथ में इफ़ेक्टिव एफिशिएंट भी हो, जिसमें ऊपर ऊपर से सिलेबस ना कवर किया जाए बल्कि डीप लेवल पर सारा कुछ कवर किया जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि पेपर एक बार में ही क्लियर हो जाए। यही हमारा लक्ष्य है, यही आपका लक्ष्य है। तो हमारे साथ बने रहिए एंड हमारे वीडियो देखते रहिए, लर्निंग करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।